माता जानकी विरहाग्नि में है। विरह अग्नि में जल रही थी। तब हनुमान जी ने सोचा कि माता जानकी जी की व्यथा को कैसे मिटाएं। और देखो एक बात बोले, किसी को विरह व्यथा सता रही हो तो भगवान की कथा ही विरह व्यथा से उसको संतावना दे सकती है। भगवान की कथा ही उसके हृदय को शांति पहुंचा सकती है। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आप ऊपर क्यों बैठे? हनुमान जी बोले, माता भूपर है सो हम ऊपर हैं। माता जानकी भूपर है इसलिए हम ऊपर हैं। लेकिन ऊपर क्यों बैठे? हनुमान जी बोले कि हमें कथा करनी है और कथा सुनानी है तो कथाकार को ऊपर ही बैठना पड़ता है। कथाकार ऊपर होता है, श्रोता नीचे होते हैं। अच्छा तो कथा किसको सुनानी है? बोले माता जानकी जी को। किस पेड़ के ऊपर बैठे? हनुमान जी बोले अशोक पेड़ के ऊपर। तो बोले इस पेड़ का महत्व तो क्या है? हनुमान जी बोले नाम तो अशोक है लेकिन शोक ही शोक है। तो बोले नाम अशोक है शोक ही शोक, पर ये अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर जो शोक में नीचे बैठा उसका शोक मिटेगा कैसे? बोले सत्य नाम श्री सीता राम, राम नाम है। राम नाम के जाप से ही मन के शोक को मिटाया जा सकता है। तो क्या किया जाए? हनुमान जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? हनुमान जी मन ही मन सोचते मुद्रिका डाल दें। और जैसे ही हनुमान जी ने मुद्रिका डाली और मुद्रिका को देखा तो मुद्रिका में लिखा था राम। माता जानकी जी ने ली मुद्रिका और पढ़ा राम। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे बोले बन गया काम। मां ने अपने मुख से कहा राम, अब बन गया काम। अच्छा काम क्या बन गया? अगर कोई दिक्कत में हो, परेशान हो, बहुत चिंता हो, जो प्रभु के नाम को अपने मुख से ले लेता है उसका फिर बिगड़ा हुआ हर काम बन जाता है। हनुमान जी बोले अब तो बन गया काम। आहा, किसी ने कहा कि आप कथा सुनाने वाले हो और यहां अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर बैठे हो, पर छिपकर क्यों बैठे? हनुमान जी बोले लंका में अगर कथा करनी हो तो छिपके ही करनी चाहिए। वहां उजागर करेंगे तो व्यासपीठ लेके ही भाग जाएंगे। राक्षस करने थोड़ी देंगे। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। किसी ने कहा कि अगर कथा ही करनी तो लोगों से कहते, वो तुम्हारी मदद कर देते, मंच बना देते, जगह दे देते। हनुमान जी बोले यहां जगह स्वयं खोजी जाती है। यहां देने वाला है कोई, लेने वाले हैं सब। खाने पीने वाले हैं, पीने खाने वाले लोग हैं, कोई देने वाला थोड़ी है। इसलिए हनुमान जी बोले हमने खुद जगह खोज ली और पेड़ के ऊपर बैठ गए। किसी ने पूछा हनुमान जी से महत्वपूर्ण कौन है? आप ऊपर हो, माता नीचे है, मां जानकी। महत्वपूर्ण कौन है? हनुमान जी बोले नीचे बैठी हुई मां जानकी ही महत्वपूर्ण है। अच्छा मां जानकी कैसे महत्वपूर्ण है? हनुमान जी बोले सुना, मां जानकी जी बैठी हैं जड़ में, मूल में, और पेड़ में फल फूल तभी आते हैं जब जड़ पृथ्वी में गड़ी हो। जड़ मजबूत होगी तभी पेड़ हरा भरा होगा। हनुमान जी बोले हम हैं तो ऊपर, पर हमारी जड़ श्री माता जानकी है, ये कृपा करेंगी तभी हनुमान जी ऊपर आएंगे। अच्छा बात बहुत अच्छी है, संकेत यहां बहुत प्यारा है। संकेत ये है कि ऊपर जाने वाले व्यक्ति को दिखे या ना दिखे, पर जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में ऊपर बढ़ता है उसके मूल में परमात्मा ही छिपा रहता है। उसके मूल में भगवान का वास होता है। तो श्री हनुमान जी कहते भैया हमारे मूल में जिस अशोक पेड़ के नीचे ऊपर हम बैठे, नीचे मां जानकी है, भूपर मां है, इसीलिए हम ऊपर हैं। और बात बहुत अच्छी है। देखो हम लोगों को बड़ा बनना है तो मूल में भूल नहीं करनी चाहिए।
मूल मतलब भगवान का भजन। बड़े बने रहने के लिए भजन करते रहना चाहिए। हमारे दादा गुरुजी कहते थे, भैया जितना नाम बढ़े उतना ज्यादा भगवान के नाम की माला बढ़ा देनी चाहिए। धन्य है हनुमान जी, कितने विनम्र हैं हनुमान जी, धन्य है। हनुमान जी कहते हैं, मां मूल जड़ में बैठी इसलिए हम ऊपर बैठे। और बात बहुत अच्छी है, जिसके हृदय में मां और महात्मा यानी गुरुदेव का प्यार रहता है वो हमेशा ऊपर होता है। हनुमान जी ने माता जानकी जी को कथा सुनाई। कथा कैसी? रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। राम जी के गुणानुवादों को गाने लगे हनुमान जी। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनते सीता कर दुख भागा, 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 सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, हनुमान जी कथा सुनाने लगे, ऊपर से माता जानकी जी सुनने लगी, बड़ी आनंद में भर गई। अरे भैया इतनी मीठी कथा, आहा। लागी सुने श्रवण मन लाई। देखो एक बात बोले, अमृत होता ना, अमृत मुख से पिया जाता है, लेकिन कथा अमृत को कानों से पिया जाता है। कहां से पिया जाता? बोलो ना, कानों से पिया जाता। मन लगाकर कथा को सुनना चाहिए। कई लोग मन लगाकर नहीं सुनते, ना भी लगे तब भी सुनना चाहिए। मन ना भी लगे कोई दिक्कत। जैसे रेलगाड़ी होती है ना, रेलगाड़ी में महाराज जी मन लगे या ना लगे, पर रेलगाड़ी का ड्राइवर नहीं पूछता तुम्हारा मन लग रहा हो तो चलाएं, हैं? वो तो चल पड़ता है, मन लगे या ना लगे स्टेशन पर पहुंच करके ही रहोगे। ऐसे ही कथा में मन लगे या ना लगे, आप कथा में बैठ जाओगे तो परमात्मा के चरणों पर पहुंच करके ही मानोगे। धन्य है। जैसे ही कथा सुनाना शुरू, हम समझ गए तुम्हारे फोटो वाले आओ। आधे से ज्यादा लोग तो सामने इसलिए बैठते हैं कि हमारा फोटोवा बढ़िया आ जावे हो। तो हनुमान जी की कथा, लेकिन यही बहुत है, फोटो के चक्कर में सही कम से कम बैठे तो हो। बाकी छिंदवाड़ा का आदमी होता बहुत खतरनाक। एक बार एक छिंदवाड़ा के आदमी को फांसी की सजा हुई, फांसी की, टिल्लू गुरु को फांसी की। उसने मर्डर किया, जज ने फांसी की सजा सुनाई। बोले अंतिम इच्छा है तुम्हारी कोई? बोले जज साहब अंतिम इच्छा ना सुनो, लटका दो। जज साहब बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो नियम है, जो अंतिम इच्छा हो बोलो, हम पूरी करेंगे। छिंदवाड़ा का आदमी घाटे का काम कभी करता नहीं है। बोला जज साहब तो ऐसा है, जब नहीं मान रहे तो हम अपनी अंतिम इच्छा बताए देते हैं। बताओ भैया। जज साहब हमारी अंतिम इच्छा है कि हमारी जगह तुम लटक जाओ।
हाँ, हाँ, उसी दिन से जज साहब ने इस्तीफा दे दिया कि छिंदवाड़ा के लोगों से कौन जीते। तो भैया भगवान की कथा माता जानकी जी सुनने लगी। जो हृदय में व्यथा थी विरह की वो हट गई। हटी जैसे ही तो माता जानकी जी कहने लगी, अरे कथा इतनी सुंदर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या कथा इतनी सुंदर है तो सुनाने वाला कैसा होगा, उसके और दर्शन हो जाए। तो हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे बोले, माता जी केवल कथा ही सुंदर है, सुनाने वाला तो पूरा बंदर है। हमार ये तो पूरा बंदर है, इसके दर्शन ना करो, वैसे ही रहो। जानकी जी बोली, भले ही बंदर हो पर क्या हुआ, कथा सुंदर है, जरा एक बार आपके दर्शन हो जाएं, भैया सामने आ जाओ। हनुमान जी बोले, माता जी आप डर जाओगी। जानकी जी बोली, कैसे? बोले, जब हम लंका आ रहे थे तो कंब रामायण में वर्णन आया कि राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम जानकी जी के सामने डायरेक्ट मत जाना, सीधा मत जाना, डर जाएंगी। हनुमान जी बोले, क्यों? सीप बन बसई सीप माता जानकी जी चित्र में बने हुए बंदर को देखकर डर जाती थी। जब अयोध्या आई तो चित्र लिखित कपि देख डराती। एक दिन चित्र में बंदरों को देख लिया, जानकी जी डर गई, कौशल्या माता के पीछे जाकर छिप गई। तो जब वन आने लगी तो राम जी से यही कौशल्या मां ने कहा, राम ये तो चित्र के बंदर को देखकर डर जाती है जानकी, ये वन जंगल में जाएंगी, वन में जाएंगी तो बहुत डर जाएंगी। तो मां हमें राम जी ने बता दिया था कि आपके सामने हमें डायरेक्ट नहीं जाना है, कहीं आप डर ना जाओ। जानकी जी बोले, जानकी जी कहती, अब नहीं डरेंगे, आ जाओ सामने। और इतना कहते ही तब हनुमंत निकट चली गयऊ, तब हनुमंत निकट चले। हनुमान जी नजदीक चले। हनुमान जी नजदीक गए पर माता जानकी जी को भरोसा नहीं हुआ, लगा रावण है, छल करके आया है। तो हनुमान जी ने एक उपाय किया, कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जानकी जी को भरोसा तब हुआ जब हनुमान जी ने सप्रेम वचन कहे। सप्रेम, देखो भक्ति प्रेम पर तब भरोसा करती है जब आंखों से पानी आ जाए। वाणी से भक्ति नहीं होती, आंखों के पानी से भगवान की भक्ति बता दी जाती है। कई लोगों की वाणी तो बोलती है पर आंखों का पानी नहीं बोलता, लेकिन भक्त तो वही है जिसकी वाणी कम बोले, आंखों का पानी ज्यादा बोले। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है? जिसे भगवान से प्रेम हो जाता, उसकी आंखें तो तरसती रहती। अखियां अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यार। मीरा का हुआ क्या? मीरा का हाल यही तो हुआ। जोगन बनकर मीरा डोले, मुख से ये श्याम
श्याम बोले। मीरा श्याम श्याम बोलती, जोगन बनती। जिसे परमात्मा से प्रेम हो जाता है मेरे पागलों, उनकी आंखों से आंसू सदा बहते हैं प्रभु को लेकर के। प्रभु देखो, एक बात बोले, जिसका प्रेम बहुत गहरा होता ना, उससे पर बात कम होती, आंखें ज्यादा बात करती। आंखों ही आंखों में बात होती। जिससे प्रेम हो, आंखों ही आंखों में बात होती है। और जिससे नाराज हो, भाई इतनी बात होती है कि आंखें देख नहीं पाती, पर बात होती है। हनुमान जी कपि के वचन सब प्रेम सुन। हनुमान जी के प्रेममय वचनों को सुनकर माता जानकी जी समझ गई क्या? आहा हा, अरे यह राम जी के ही दास हैं।